मुद्दे को लेकर अगर 2-4 सीटें आपकी लोकसभा में निकल जाती है, तो क्या आप किसी ऐसा नहीं है ना किसी पार्टी के जाके गोद में बैठ जाएँगे और सारे किसानों को मुद्दे को भूल जाएँगे, नहीं, जो नहीं। आज आप संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हम गोद में नहीं बैठ गए, गोद में बैठना होता, तो आज हम विलय करके विधानसभा में ही हम जीत करके चले आते। ऐसा नहीं है। हम लोग जनी ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि आपको कितना मिला, उसका पहले नंबर हमारे सारे कार्यकर्ता जा-जा कर समीक्षा करें। दूसरी बात, जो मज़दूर किसानों का कोई जाति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, न कोई धर्म है। किसान है, किसी धर्म का आता है वो किसान है, किसी जाति का है वो किसान है, किसी भी समाज का है वो किसान है और ऐसे ही मज़दूर किसी जाति किसी धर्म का है तो वो मज़दूर है। उसका कोई नहीं, चाहे जहाँ भी रहेंगे, किसी भी श्रेणी में आएँगे, जिस जात के होंगे वो मज़दूर ही कहलाएँगे, किसान ही कहलाएँगे, उनकी पहल। तो उसमें परिवारवाद आने का बातें नहीं आएगा। तो दूसरी बात। लोकसभा चुनाव में जी। आपका जो आप बता रहे हैं कि हमारे किसान तीसरा विकल्प मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जी। तो उत्तर प्रदेश में ही लड़ेंगे कि पूरे भारत के हर एक राज्यों में लड़ेंगे? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरे भारत के हर एक किसान मजदूरों को एकत्रित करके हम लोग एक सम्मेलन करके उनसे मीटिंग करके उनको जागरूक करके एक जो तीसरा विकल्प मोर्चा बनाया जा रहा है कि उसको हम लोग इससे कि हम केवल किसान मजदूर एकजुट हो जाएं और हर एक प्रदेश में किसान मजदूरों को लड़ाया जाए। और मुझे विश्वास है कि जब हर एक प्रदेश में होंगे किसान मजदूर तो उसमें कहीं न कहीं 2-1 सीट 4 सीट निकलेगी और जब एकजुट होंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। जहाँ हमारा जब वो बात ज़रूर सुनेगा, क्योंकि इस बात को हम उसमें साबित करेंगे कि आपकी गोद में हम नहीं आएँगे और ना ही आपके प्रलोभन में हम आएँगे। हमें किसान ने, हमें मज़दूर ने चुना है अपनी सेवा के लिए और विकास के लिए। तो हमको, अगर आप सरकार में हैं, आप हम हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमको विकास का जो भी योजनाएँ हैं वो दीजिए, हम अपने लोगों के बीच में घर-घर, गाँव-गाँव जाके कराएँगे। उसमें ना हम परिवारवाद करेंगे, ना हम किसी की गोद में बैठेंगे। अगर गोद में बैठना होता, परिवारवाद करना होता, तो हम लोग किसी न किसी पार्टी में आकर के अब तक विधायक एक हो करके उसमें उसके पीछे लग्गू बनते, लेकिन हम लोग को कुछ लग्गू नहीं बनना है। देखिए, अभी जो है इंडिया गठबंधन बना हुआ है। मोदी जी के जो समीकरण है, उस समीकरण को तोड़ने के लिए ये इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है भारत में। कई पार्टियाँ मिलकर ये इंडिया गठबंधन बनाई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कई पार्टियाँ, छोटी-छोटी पार्टियाँ एक होके और इंडिया गठबंधन के नाम नाम दे के ये मोदी जी का जो प्रधानमंत्री जी का जो ये सूत्र है, क्या उनके ये सूत्र को वो तोड़ पाएँगे, वो सफल हो पाएँगे? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्या वो सब एकजुट होकर वो सफल हो पाएँगे? नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं हो पाएँगे। जहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी ना, लोग बहुत लोग रहेंगे, तो अपनी-अपनी बात रखेंगे। इसीलिए तो हम लोग तीसरा विकल्प बना रहे हैं, केवल ओनली मज़दूर और किसानों का है, ठीक है? और मोदी जी उस जगह कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस अपने तरफ खींचेगी, सपा अपने तरफ खींचेगी, है ना? इसीलिए तो बहन जी जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हमारी मायावती जी, इसलिए तो स्वतंत्र हैं। ऐसे में हम लोग किसी पार्टी के पक्ष में न जाकर, किसी संगठन में न जाकर स्वयं का तीसरा विकल्प को हम लोग मजबूत यानी करेंगे। ये मान चुके हैं कि जो इस देश में ये गठबंधन की ये जो पार्टी बन रही है, इंडिया गठबंधन की, ये पूरी तरह से ये चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इसका असर जो है, ये मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अपने-अपने राग में। हाँ, तब होगा कि अगर जैसे किसी ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में 20 सीट चाहिए, दूसरा व्यक्ति ने कहा नहीं, नहीं ठीक है आप 20 लड़ लीजिए। जब तक इन लोगों में एकता नहीं आएगी, एक अभी मैं देख रहा हूँ अभी चुनाव जो हुए हैं, अभी कांग्रेस की हार हुई है 3 राज्यों में, तो इंडिया गठबंधन के लोग अपने में सस्पेंस पड़ गए कि हम क्या करें? कांग्रेस को आगे बढ़ाएँ या सपा को बढ़ाएँ कि या जो नीतीश कुमार जी को बढ़ाएँ? अभी ये लोग आपस में सस्पेंस में बने हुए हैं। जित इनके अंदर की जब तक
जब तक वह नहीं आएगी कि हमें एक होकर के एक साथ लड़ना है, एक लड़ाई लड़ना है, तब तक ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। अगर ये लोग एक साथ हो जाएंगे, इंडिया पूरे दम पर चुनाव लड़ती है इंडिया गठबंधन, और हर एक को भागीदारी देती है, और सबकी बातें सबकी एक हो, एकता के साथ अगर ये कार्य करते हैं तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन देखिए, जनता जो है, जो आप लोग तमाम मुद्दे, तमाम अनशन, तमाम धरना दिए कि महँगाई है, बेरोज़गारी है, किसान पीड़ित है। 4 जगह चुनाव हुआ तो 3 जगह जनता ने सारे मुद्दों को दरकिनार करके एक तरफ़ा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की तरफ ले गई और उनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का काम किया। तो अगर महँगाई होती है, ऐसा तो है नहीं कि महँगाई उत्तर प्रदेश में है, महँगाई तो पूरे भारत में है, बेरोज़गारी पूरे भारत में है। तो आखिर जनता का इसका प्रभाव महँगाई, बेरोज़गारी का क्यों नहीं पड़ा? वो सारे मुद्दों को दरकिनार करके एक तरफ़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं को जिताने का प्रयास किया। नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ कि या जब इसके पहले मीडिया एग्ज़िट पोल बता रहा है कि नहीं, इसमें कांग्रेस अब फिर से सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में, और फिर कह रहा है राजस्थान में वही बनाएगी, छत्तीसगढ़ में भी वो तीनों जगह पर आ रही। आप बताइए ऐसी कौन-सी कि 10 दिन के अंदर ये एग्ज़िट पोल का बातें और सारी चीज़ जनता की सारी चीज़ें, कि जनता जो पीड़ित थी, जो अब बात में पूर्व से कांग्रेस के साथ थी, और कि दूसरा जो कांग्रेस से ही आ रहा, तो कांग्रेस को, क्योंकि हमने देखा है राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। अच्छा से उसकी हर एक चीज़ है, हॉस्पिटल लाइन पे मैं बहुत जगह अजमेर वगैरह गया, अच्छा से उसका, लेकिन उनके अंदर एक कार्यकर्ताओं के अंतर्कलह के कारण थोड़ी-सी वो कमज़ोर, उसी में ये फिर मैं कहूँगा ईवीएम का था। मैं अभी चुनाव लड़ा था, 2022 में चुनाव लड़ा था, जहाँ मेरे नात रिश्तेदार थे, जहाँ 100% में हमको समझ लीजिए 25% वोट मिलना चाहिए था। वहाँ को केवल 1% मिला है। अब आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। कांग्रेस को जो बता रहे हैं राजस्थान में, वहाँ के लोग बताते हैं जो कन्हैया लाल की वहाँ पे हत्या हुई थी, उसको मुद्दा बनाया गया। आप देख रहे हैं वहाँ बताते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस और तमाम वहाँ पे ऐसे-ऐसे थे कि जहाँ बच्चों का परीक्षा हो रहा था, तो वहाँ मंगलसूत्र, माले, टीके सब हटवाए गए। ये तमाम वहाँ मुद्दे मुद्दे बनाए गए। अगर वो कांग्रेस बेहतर कार्य की होती तो जनता उन्हें नकारती क्यों? देखिए, वहाँ कांग्रेस के बारे में किसी पार्टी को विशेष नहीं जानता, इतना हम जानते हैं कि वहाँ जहाँ भी ये कमज़ोर हुई है, वहाँ किसान मज़दूरों की एक बात तो थी। वो किसान मज़दूर कहीं न कहीं, जब तक उनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, तो कभी किसी में चले गए, जैसे दलित के किसान मज़दूर हैं तो बहुजन में चले गए, और कुछ जो है कि कांग्रेस में चले गए, कुछ जो है कि अदर में चले गए, कुछ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा 100% किसान मज़दूर ने नहीं दिया है, समझे आप? कारण क्या था कि जो जैसे आपने कहा, सत्य बात है कि कांग्रेस वहाँ अगर कमज़ोर ना होती, तो वो वोट उसके नहीं बढ़ते। नहीं, देखिए अभी आप नई पार्टी बना के तीसरा विकल्प मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी, बहन मायावती जी भी चुनाव लड़ी और एक नई पार्टी है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत जी भी हैं। लेकिन इन लोगों की ज़मानत जब्त हो गई। इन लोगों को एक सीट भी नहीं निकला, जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा? कहाँ कमियाँ रहीं? देखिए, यहाँ फिर हम आपको बता दें कि अगर यही पार्टी, विशेष करके ये जो पार्टियाँ लड़ी थीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या हमारी भारतीय मजदूर किसान संगठन के बैनर तले, या राष्ट्रीय तीसरी विकल्प पार्टी को अगर ये महत्व दिए होते, वहाँ अवसर मिला होता, तो मैं दावा करता हूँ कि इनसे ज़्यादा हम लोग वोट पाते और लड़ाई में होते। इसलिए कि मजदूर और किसानों की, आप कहीं भी चलिए, हमारे साथ चलिए, जिन क्षेत्रों में चलिए, अगर हम उनके सामने बात रखते हैं, तो पब्लिक रोने लगती है कि सच में भैया, मैं बहुत दुखित और परेशान हूँ, क्या करूँ? और सबको ये मालूम है कि ये सरकार ज़बरदस्ती बनाती है, क्योंकि इनके सुप्रीम कोर्ट और इनके सारे चुनाव आयुक्त, सारे लोग इनके बस में हैं। पीलीभीत का जो चुनाव हुआ था, कि इसके पहले मीडिया बता रही 3 जो है सीट अदर में जाएगी, और हम लोग बहुत मेहनत किया गया था, और सबसे बड़ी बात, मेरी कोई बात नहीं, मैं तो एकदम समझ लीजिए मेरी पार्टी का जन्म हुआ था, मैं तो एकदम नेता नया था, मैं तो एकदम कुछ अपनी, अब लेकिन जो लोगों ने काफ़ी रात दिन मेहनत किया था, अन्य पार्टियाँ, वो 100% में वो आ रहे थे, समझ पब्लिक उनको स्वीकार कर दिया था, लेकिन वहाँ आदेश हुआ था कि अगर आपको नौकरी करना, तो अब बताइए ईवीएम जो
लोग हमारे कार्यकर्ता मुहर लगाए थे, वो सारी चीज़ें वहाँ कुछ नहीं मिला देखने को। मुझे खुद नहीं पछता है कि जहाँ हमने प्रचार नहीं किया था, जहाँ मेरी शकल नहीं कोई देखा था, वहाँ हमको 50 वोट मिला, 25 वोट मिला और जिस गाँव में हमारे एकदम जनसमर्थक थे, सारे लोग थे, वहाँ हमको 5 वोट मिला। इसके मतलब आप सोच ही लीजिए कि अगर ईवीएम की हैकिंग ना होती या ईवीएम की गड़बड़ी ना होती तो हम लोग ऐसे नहीं होते। यही चीज़ हो रहा है कि जब बात आ रहा है कि जब चुनाव होता है तो सरकार डर जाती है और वो अपने आप को हार मानने लगती है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे चुनाव होता है, फिर उसके बाद चुनाव में फिर मीडिया भी बताती है कि ये पोल पर फला जीत रहा है। बाद में जब क्या नाम है रिज़ल्ट आता है तो भारतीय जनता